हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मगन होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोगों दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो चलते हैं आज की दंपति की गाथाओं की तरफ। आज की दंपति की गाथाएं हैं जो है 35, 235, 236, 237 और 238। और जो है मलबग आज स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, आरंभ हुआ। तो मलबग की है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। फर्स्ट, 2, 3, 4। और दंपति की गाथाएं हैं 35, 235, मतलब 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 235, 236, 237, 238। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्मुख ने किस उद्देश्य पर और किस जगह पर और किस कारण, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, किस जगह पर, किस स्थान पर। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवना नाम में, जो अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना नाम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उसमें की कथा है कि उसी जो महानगर था श्रावस्ती, उसी नगर में एक जो है गौघातक मतलब समझते हैं कि लोग गायों को काटने वाला, भैंसों को काटने वाला, बैलों को काटने वाला, गौघातक मतलब काटने वाला। उसका व्यापार था क्या? मांस का, पशुओं को काटना और मांस को बेचना। तो चाहे समय बीतता गया, उसका नित्य व्रत के बिजनेस था, धंधा था। जबकि सम्मा आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है कि सम्मा व्यायामो, हमारा व्यापार कैसा होना चाहिए। उसमें मांस के क्रय विक्रय करना या पशुओं के मांस बिना से बेचना, है ना, तीर तलवार तरा और भाला बर्छी, तोप, गन, पिस्तौल, बंदूक, राइफल, ये चीज का व्यापार वर्जित किया गया। तो वो कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो है उसका इकलौता ही एक बेटा था, और एक दिन जो है वो मांस बेच करके और फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए नदी जाने लगा। तो अपनी पत्नी को बोला कि ये मांस है, इसको बचा लेना, बना देना, पका देना, और मैं आकर के नहा करके खाऊंगा। उसको मांस खाने की आदत पड़ गई थी। जब तक मांस का भोजन नहीं मिलता तो उसको जो है इच्छा तृप्त नहीं होती थी, मतलब उसका भावनाएं नहीं भरती थी। तो चला गया। इधर क्या हुआ कि कोई ग्राहक आ गया, उसके बनाने से पहले उसने कहा भाई ये मांस मुझे दे दो। तो उसने वो उसकी पत्नी ने भेज दिया। अब वो नदी से नहा धो करके वापस आया, और जिस समय बाफा रास करके पूछता है अपनी पत्नी से, ये लाओ खाना लाओ, कि वो तो भाई मांस तो है नहीं, बाकी दाल चावल बना है, दाल भात खा लो।
तो अब उसके दिमाग में क्या आया कि बगैर मांस के तो खाता नहीं था। तो जाकर के जीवित बैल करके एक जुबान काट करके ला करके उसको देता है कि पकाओ मैं खाऊंगा। उसने पकाकर उसको खाया और वहां से उसकी दुर्दशा शुरू हो गई। क्यों? पाप का जैसे पुण्य का घड़ा बढ़ता है एक एक बूंद से, वैसे ही पाप का घड़ा भी बढ़ता है एक एक बूंद से। तो उसका घड़ा पूर्ण हो चुका था, भर चुका था। अब उसके जुबान में फपोले पड़े, छाले पड़े, फिर पीप बना, फिर घाव हुए, फिर जो है क्या हो गया उसको कैंसर जिसको बोलते हैं। पूरे जिस्म फलेगा, ना तो वो बोल सकता, ना कि इसको तड़प रहा बुरी तरीके से। तो जब तड़पने लगा, अब कुछ कर भी नहीं सकता। उसका एक इकलौता बेटा था 10-12-15 साल का। तो उसने सोचा कि पिताजी तो मर ही रहे, पापा तो मर ही रहे, डैडी तो मर ही रहे, अब मैं इनको देख भी नहीं सकता, मैं चाहता हूँ। वो घर से भाग गया और जाकर के पहुंचता है तक्षशिला, जो समय पड़ता है पाकिस्तान में। तो वहां जाकर के पहुंचता है और वहां एक सुनार के यहाँ वो नौकरी करने लगता। सुनार से स्वर्ण का कारीगरी सीखने लगता है। सीखते से वो बिल्कुल निपुण हो गया, बहुत अच्छी कारीगरी सीख गया। और उसका जो सेठ था वो प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हो गया कि भाई इतना अच्छा कलाकार हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, अच्छा कमाएगा। और उसकी एक लड़की थी, तो उसने उसके साथ शादी कर दी। शादी कर दी और शादी करने के पश्चात वो सेठ भी चल बसा, सेठानी भी चल बसी। उसको फिर अपने श्रावस्ती की याद आई, माता पिता की याद आई। जब पैसा होता है, कोई चीज होती है या कुछ सुख मिलता है, तो क्या अपने परिवार और बांटने की मन में भावनाएं उठती हैं। तो वहां से चल दिया, आया श्रावस्ती। श्रावस्ती देखा उसके मम्मी पापा समाप्त हो चुके थे। उसने यहाँ पे घर बनाया, रहने लगा। उसके 11 लड़के हुए, 11 संतानें हुई। और तत्पश्चात उस पर बुढ़ापा आया। जिस समय बुढ़ापा आया, अंत समय आया, उसने पुण्य कार्य कभी भी नहीं किया, दान कर्म कभी भी नहीं किया, केवल कमाने में ही लगा रहा। अंत समय उसकी भी दुर्दशा हुई, मरण शैया में पड़ा है। बोल तो रहा है लेकिन शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका। तो उसके पुत्रों ने क्या काम किया कि चलो भाई तथागत समय संबुद्ध के पास चलते हैं। जाकर के तथागत समय संबुद्ध को पूरे भिक्षु संघ के साथ आमंत्रित किया भोजन दान के लिए। बुला करके दूसरे दिन आते हैं, भोजन कराता है। और तत्पश्चात पुण्यानुमोदन बोलने के लिए कहता है कि हे शास्ता, हे अरहत, हे भंते जी, हमारे इस वृद्ध पिता के लिए आप स्वस्थ होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद दीजिए, पुण्यानुमोदन करिए। तो उसी समय तथागत कहते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसी समय इन गाथाओं को कहते हैं और समझाते हैं उस लेटे हुए व्यक्ति को कि देखो, अभी तक तुमने कुछ नहीं कमाया, अब तुम्हारा अंत समय है, रास्ता बहुत लंबा है। आपने अपने पास ना तो नाश्ता रखा, कलेवा बोलते थे जिसको, ना खाना रखा, ना लंच रखा। रास्ते में जाओगे क्या खाओगे? ना कोई घर बनाया जिसमें तुम रहोगे, ना कोई कपड़े रखे जिसको तुम पहनोगे। तो उसका मतलब नहीं समझा। तो पुण्य दान की पारमिता को बोला कि आपने कभी दान नहीं किया, ना कपड़ों का दान, ना भोजन दान, ना घर का दान। इसलिए तुम्हारी ये दशा है और अंत तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा समय बिल्कुल नजदीक है, तुम बच नहीं सकते हो। क्योंकि जिसने जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा, जिसने जन्म लिया उसको मरना अवश्य है। जो चीज बनी उसको नष्ट होना अवश्य है। तुम्हारा समय बिल्कुल नष्ट आ चुका है। जब तक 2-4 दिन की हो मेहमान, तो तुम पुण्य कार्य में लगाओ ध्यान। अगर अपने कोई ध्यान लगाना चाहते हो तो अपने के अंदर मैल जितने हैं, मल माने मैल होता है,
दुष्कर्म जितने उनको निकाल फेंको और अच्छाइयों की तरफ लगाओ, ये समझा करके चले जाते हैं। दूसरे दिन उसके पुत्र जो है फिर आमंत्रित करते हैं, फिर बोलते, फिर वही बात करते हैं, फिर तथागत समय से वही बात समझाते हैं। तीसरे दिन होता फिर आमंत्रित करते, फिर भोजन दान देते, फिर पुण्यानुमोदन होता, फिर तथागत यही बात समझाते। तो उसका चित्त जो था, मन जो था, दिमाग जो था, माइंड जो था, दिमाग जो था, वो अच्छाइयों की तरफ लग गया। उस समय पर ही इन गाथाओं को तथागत समय संबुद्ध ने उपदेशित किया है। उन गाथाओं में आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहूंगा और उनके अर्थ भी बताऊंगा। पंडुपलाशो वादानिसी यमपुरी सापि च तंग पठिता उयोग मुखे च तिष्ठसि पाथेयम्पि चाते न विज्जति। तू इस समय पीले पत्ते के समान है, जैसे पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं और गिरने के लिए तैयार रहते हैं, पसंद किस बड़े पेड़ को छोड़ना पड़ जाए, उस स्थिति पर तू है। तू प्रयाण के लिए तैयार है, मतलब नष्ट के लिए तैयार है, गिरने के लिए तैयार है, और तेरे पास न पाथे है न दवाई है, हैं? तेरे पास कुछ ही नहीं है। दूसरी बात हम कहते हैं, सो करो ही दीप मत्तनो क्षिपं वायम पंडितो भव निदंतमलो अनंगणो दीपं अरिया भूमि में हिसी। सो तू अपने लिए दीप बन, रक्षा कर, अपनी रक्षा का स्थान बना और उद्योग कर, मेहनत कर, क्योंकि मेहनत करने से तू अपने मन के मल को धो सकता है, मैल को धो सकता है। दोष रहित तो बन, आर्यों के दिव्य पद को पाएगा। अगर तू अपने मन के मैलों को निकाल देगा, दोषों को निकाल देगा, राग को निकाल देगा, मोह को निकाल देगा और चित्त को एकाग्र करेगा, तो तू आर्यों की उपाधि पाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने तीसरी गाथा फिर बोली है। और क्या कहा है तीसरी गाथा में तथागत समय संबुद्ध ने, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, सुनते रहिएगा। उपनीत वयो च दानिसी सम्याते तोसी यमस् तंतिके वास पिच तत्नथ्यंतरा पाथेयम पीचते न विज्जति। तेरी आयु समाप्त हो गई है, यम के पास पहुंच चुका है, तेरा निवास स्थान भी नहीं है, यात्रा के मध्य के लिए तेरे पास पाथे मतलब कलेवा या दवाइयाँ या भोजन भी नहीं है। चौथी गाथा हम क्या कहते हैं तथागत समय संबुद्ध, सो करो ही दीप मत्तनो, सो करो ही दीप मत्तनो क्षिपं वायम पंडितो भव निदंतमलो अनंत गणो न पुनः जाति जरंग उपेहिसी। सो तू अपने लिए अपना दीपक स्वयं बन, उद्योग कर, मेहनत कर और अपने मन के मैल को धो डाल, दोष रहित बन। इस प्रकार तू आर्यों के दिव्य पद निर्माण पद को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने उस समय उपदेश दिया। और ये कर्म और दुष्कर्म के बाद देखिए, ये दान की पारंगत थे, इसका उपदेश दिया तथागत समय संबुद्ध ने। लेकिन अब दो सुना दे कि इस उसके पिता को कैसा क्या मिला था, ये आपको मैं सुनाता हूं। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। मनुष्य जैसा भी कर्म करता, प्राणी जैसा भी कर्म करता, कुशल हो या अकुशल, जैसा बीज बोएगा वैसा ही मिलेगा फल। जैसा ही बीज बोएगा वैसा ही मिलेगा फल। उसके पिता
ये तो इसने तो मन को चित्त को शुद्ध कर लिया। लेकिन उसी के पिता ने जो जिभ्या काटी थी बैल की, उसकी क्या दुर्दशा हुई, कैसा फल मिला? जुबान में छाले पड़े, घाव हुए, और अंत में क्या हुआ? कैंसर रोग हुआ। ना बोल पाया, ना किसी से कुछ कह पाया, अच्छी ना बुरी, और तड़प तड़प के मर गया। तो ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। जब बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाएगा। जब बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।